नमस्कार दोस्तों यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है और ये जो खबर है वो आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये क्या है पूरा मामला हम आपको बताएंगे और ये चौंकाने वाले खुलासे यूपीएससी ने किए हैं। और देखिए, आप सभी जानते हैं यूपीएससी ने 4 से 5 दिनों पहले अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी की है। वार्षिकी जो है यूपीएससी की अपनी रिपोर्ट उसने यहां पर जारी की है और ये 200 से अधिक पन्नों की जो रिपोर्ट है इसमें यूपीएससी ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। और ये खुलासे आपकी तैयारी में ये कहें कि एक अगर आप हिंदी मीडियम से आते हैं या फिर आप इंग्लिश मीडियम से आते हैं तो ये मामला कुछ इसी से संबंधित है, इसी से रिलेटेड है। देखिए, ये जो यूपीएससी ने बहुत सारी लिस्ट जारी की है, बहुत सारी रिपोर्ट जारी की है, उनमें से एक रिपोर्ट हिंदी और इंग्लिश मीडियम में सिलेक्शन को लेकर है और ये रिपोर्ट चौंकाने वाले हैं। ये रिपोर्ट चौंका रहे हैं। क्या है पूरा मामला और ये रिपोर्ट किस तरह से, ये डेटा जो आंकड़े यूपीएससी ने जारी किए हैं ये किस तरह से आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। ये देखिए, रिपोर्ट की जो पीडीएफ है 200 से अधिक पन्नों की है, मैंने पहले ही बताया। और इस तरह से कुछ जो है रिपोर्ट का जो पीडीएफ का जो पेज है वो इस तरह से दिखता है। और यहां पर देखिए, कुल मिलाकर जो मुद्दे की बात है वो यहां पर देखिए, ये जो इनका शीर्षक है जहां पर बताया गया है कि इस पेज में ये बातें कही गई हैं। इसमें थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूं और आप 8वें पॉइंट पर ये थोड़ा सा नजर डालिए। यहां पर इस 8वें पॉइंट पर लिखा है कि सिविल सेवा प्रधान यानी मुख्य परीक्षा, सिविल सेवा प्रधान परीक्षा लिखा है, यानी प्रधान का मतलब मुख्य होता है, मेंस एग्जाम की बात कर रहा है। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021 तथा 2022 में बैठे उम्मीदवारों के लिखित परीक्षा देने के माध्यम भारतीय भाषाएं अंग्रेजी को दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण। इस पर ये बारीकी से हम थोड़ा सा देखेंगे। ये आंकड़े चौंका रहे हैं और जो गैप है, कहने का मतलब है जो मेंस एग्जाम का गैप है, जो रिजल्ट का गैप है हिंदी और इंग्लिश को लेकर, यहां पर बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। क्या है, इस 8वें पॉइंट को हम ब्रीफ में देखने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, अगर आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से जो भी तैयारी कर रहे हैं तो ये आंकड़े किसी के लिए, ये कह सकते हैं आपके लिए, अगर आप इंग्लिश से हैं तो आपके लिए ये खुशी हो सकती है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, यहां पर 8वें पॉइंट में यहां पर लिखा है कि भैया हिंदी और इंग्लिश में मीडियम से कितने बच्चे किस सब्जेक्ट के साथ वहां पर एग्जामिनेशन को उन्होंने दिया, यहां पर आंकड़े दिए गए हैं। मैं अब ज्यादा समय ना लेकर शुरू करता हूं। देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर आंकड़े दिए गए हैं। क्या आंकड़े हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए, सिविल सेवा प्रधान, वही जो हेडिंग थी उसको यहां पर ब्रीफ किया है। यहां पर दिया गया है कि भैया 2021 और 22 में क्या दिया गया है, 2021 और 22 में किस लैंग्वेज से, किस मीडियम से, यानी हिंदी मीडियम से, असमी मीडियम से, बंगाली मीडियम से, गुजराती मीडियम से या फिर इंग्लिश मीडियम से, किन किन मीडियम से कितने कितने बच्चों ने एग्जाम को क्वालिफाई किया और एग्जाम को दिया और क्वालिफाई किया। ठीक है, मतलब एग्जाम से, जैसे आप हिंदी मीडियम से आते हैं तो हिंदी मीडियम वाले कितने बच्चों ने निबंध के पेपर को हिंदी से दिया या फिर जीएस पेपर 1 को हिंदी से दिया, जीएस पेपर 2 को हिंदी से दिया या इंग्लिश से दिया। ये आंकड़े दिखा रहे हैं। अब ये आंकड़े इसलिए चौंका रहे हैं क्योंकि हिंदी मीडियम वालों की संख्या मेंस में क्या है, बत्ती गुल होती हुई नजर आ रही है। कहने का मतलब है यहां पर आंकड़े साफ दिख रहे हैं। कहीं कोई भी आप ये कहें कि मेंस में दूर दूर तक हिंदी मीडियम वाले दिख ही नहीं रहे। रिजल्ट बात आती है, अभी मैं आपको डिस्कस करता हूं क्या मामला है और क्यों ये आंकड़े डरा रहे हैं। देखिए, यहां पर दिया हुआ है वर्ड्स। देखिए, ये परीक्षा का माध्यम लिखा हुआ विषय यानी भारतीय भाषा और निबंध जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। यहां पर दिया हुआ है वर्ड्स 2022 और 21 में, यानी 2022 में, ठीक है, अंशमी मीडियम से या बंगाली मीडियम से 31 बच्चों ने
निबंध का पेपर हम कह सकते हैं, अगर हम भारतीय भाषाओं को छोड़ दें, जीएस पेपर 1 की बात करें या जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, तो इस जीएस पेपर को किस मीडियम से किसने दिया? यानी 2022 में अगर जीएस पेपर 1 की बात करें, 2022 में बंगाली मीडियम से एक भी बच्चे नहीं थे, गुजराती मीडियम से 38 बच्चे थे, और हिंदी, हम खासकर हिंदी मीडियम की बात करें तो जीएस पेपर 1 में 2022 में 489 लोगों ने क्या किया, यहां पर हिंदी मीडियम से एग्जाम दिया मेंस का जीएस पेपर 1 में। ठीक है, अब यही इंग्लिश मीडियम में कितने बच्चों ने दिया? देखिए 12,152 बच्चों ने इंग्लिश मीडियम में। क्या दिखा रहा है ये जो आंकड़ा है, ये जो आप ये कहें नंबर्स हैं, ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? मेंस एग्जाम में हिंदी मीडियम वाले बच्चे मात्र यहां पर 490 के आसपास ही लिख रहे हैं, जबकि इंग्लिश मीडियम वाले 12,000 से ऊपर लिख रहे हैं। अच्छा, आप जब रिजल्ट आता है यहां पर रोना रिजल्ट तो बहुत बात की बात है, रोना तो यहीं शुरू हो जाना चाहिए कि प्रीलिम्स में लोगों का रिजल्ट ही नहीं बन पा रहा है। मेंस इतने कम संख्या में अगर बच्चे लिख रहे हैं हिंदी मीडियम से, तो रिजल्ट कहां से तब्दील होगा भाई? रिजल्ट कहां से तब्दील होगा? और बड़े बड़े कोचिंग वाले वो ठेकेदार बन रहे हैं भैया कि हिंदी मीडियम की ठेकेदारी हमने ही ले रखी है, लेकिन आंकड़े ये बता रहे हैं कि भैया हिंदी मीडियम वालों का रिजल्ट मेंस में बच्चे हैं ही नहीं, मेंस लिखने के लिए बच्चे वहां पर नंबर्स हैं ही नहीं उनके पास, यानी कि मेंस वाले बच्चे उतनी संख्या में पहुंच ही नहीं दिए मेंस एग्जाम में। अब देखिए आंकड़े मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, देखिए जीएस पेपर 1 22 की बात हो गई, अब 2021 में 470 बच्चों ने जीएस पेपर 1 को हिंदी मीडियम से लिखा, और इंग्लिश मीडियम से देख सकते हैं आप 8,362 बच्चों ने यहां पर इंग्लिश मीडियम से लिखा। अब ये तो अभी क्या है, ये तो जीएस पेपर 1, 2, 3, अभी ऑप्शनल की बात अभी मैं दिखाऊंगा, तो ऑप्शनल वाले जो आंकड़े हैं वो और चौंका रहे हैं। क्या है भैया, कहने का मतलब है दबदबा जो है वो इंग्लिश वालों का, देखिए बड़ी संख्या में 12,000, 8,000, 12,000, ये लगातार 12,000 की संख्या में क्या बच्चे लिख रहे हैं जीएस पेपर 1, जीएस पेपर इस मीडियम से लिख रहे हैं। तो ऑलरेडी जब इस मीडियम से बच्चे लिख रहे हैं, यहां से रिजल्ट ज्यादा आना ही आना है, क्योंकि इस मीडियम वाले बच्चे अधिक हैं ही है ना। तो भैया यहां पर देखिए, वैसे ही जीएस पेपर 4 की बात कर, आप देख सकते हैं ये आंकड़े, मैं आप को ये अंडरलाइन कर रहा हूं, ये आंकड़े आपको दिखाते हैं कि जीएस पेपर 1 में यहां पर 489, 470, 488, यानी कि 500 से अधिक बच्चे यहां पर, मतलब 500 से कम ही कम बच्चे यहां पर क्या है मेंस लिख रहे हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं 12,000, 8,000, और लगातार आंकड़े इस तरह से हैं। तो ये क्या दिखा रहे हैं कि जीएस पेपर में भैया, जब कहने का मतलब है कि यहां पर मैं बार बार वही चीज आपको बता रहा हूं कि यहां पर आप जो बच्चे हैं वो लिख ही नहीं रहे पेपर, प्रीलिम्स वाले पेपर को आप पास करोगे तभी तो मेंस में आपको एंट्री मिलेगी। यहां पर हिंदी वाले प्रीलिम्स को ही नहीं पास कर पा रहे हैं, जो आंकड़े बता रहे हैं कि भैया मेंस में बहुत कम बच्चे अपेयर ही हो पा रहे हैं, पास ही नहीं कर पा रहे हैं। जो ठेकेदार कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बनते हैं, मैं बार बार खुले में कहता हूं, ये ठेकेदारी कम होनी चाहिए। और भैया रिजल्ट जब प्रीलिम्स में आ ही नहीं रहा तो मेंस का मामला ही गुल है, खत्म है। क्यों ना इंग्लिश में रिजल्ट आए, इंग्लिश वाले यहां पर अधिक संख्या में लिख रहे हैं, ये साफ साफ यूपीएससी अपने आंकड़े में बता रहा है, क्लियर कर रहा है मामला। तो भैया देखिए ये क्या है, ये तो आपकी किसकी जो आपकी जीएस पेपर की बात होगी। अब ऑप्शनल वाले पेपर वाले आंकड़े और भी ज़्यादा डराते हैं। देखिए वैकल्पिक विषय से कहता है ये जो हिंदी मीडियम वाला ये वाला रो है, हिंदी मीडियम से एक भी बच्चा कृषि से नहीं लिखता। एग्रीकल्चर का ऑप्शनल हिंदी मीडियम से एक भी बच्चा लिखता नहीं है। अगर देखिए वहीं इंग्लिश में 150 बच्चे लिख रहे हैं और यहाँ हिंदी मीडियम से एक भी बच्चा नहीं लिख रहा है। अब देखिए यहाँ मानव विज्ञान यानी जितने सब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं, यहाँ पर एक भी बच्चा हिंदी मीडियम से नहीं लिख रहा है, सारे के सारे देखिए इंग्लिश मीडियम से लिख रहे हैं, सारे के सारे। तो रिजल्ट कहां से आएंगे? अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको और स्क्रॉल करता हूं और हिंदी मीडियम का भी बताता हूं, जो सब्जेक्ट्स हैं हिंदी मीडियम के, जैसे हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया, उससे कितने लिख रहे हैं। अब कई लोग कहते हैं कि कई लोग अभी ये सोच सकते हैं कि आप ये देखो कृषि ले रहे हो, ऐसा ऐसा सब्जेक्ट ले रहे हो जिसमें हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखते ही नहीं है, ज़्यादा रुझान ही नहीं होता, वो तो इंग्लिश वाले लेते हैं। अभी मैं हिंदी वाले सब्जेक्ट की भी बात कर रहा हूँ, जिसमें हिंदी मीडियम वाले बच्चे जिन जिन सब्जेक्ट को लेते हैं उनमें भी क्या हालत है वो भी मैं अभी दिखाता हूँ। फिर ये जो ठेकेदारी चल रही है कोचिंग इंस्टीट्यूट की, वो कहाँ पर ये खड़ी है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए मानव विज्ञान आप देख सकते हैं, ये सारे सब्जेक्ट के हिंदी मीडियम से ये रिजल्ट है, ये आंकड़े हैं हिंदी मीडियम वालों के, ये आंकड़े हैं। इस ऑप्शनल सब्जेक्ट से इतने बच्चे, एक लिख रहा है, कोई भी नहीं है, 0 0, एक भी बच्चे नहीं है। यहाँ पर 2 किसी सब्जेक्ट से 2 1 हैं। अब देखिए जो विषय की बात आती है भूगोल, जहाँ पर हिंदी मीडियम वालों का थोड़ा सा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये
ज्योग्राफी की बात आती है 57, 59, 57, 58, यानी यहाँ पर थोड़ा सा जो आंकड़ा है वो बढ़ता है। लेकिन अगर 57 बच्चे हिंदी से लिख रहे हैं इसको ऑप्शनल सब्जेक्ट को, तो भैया यहाँ पर आप देखिए 1187, आप आंकड़े देखिए कितना फर्क है। यहाँ अगर 57 लिख रहे हैं हिंदी मीडियम से ऑप्शनल भूगोल को लेकर, ज्योग्राफी को लेकर, तो यहाँ पर 1187 है। यहाँ पर क्या है भैया, इंग्लिश वाले 1187 लिख रहे हैं। अब देखिए कितना ज्यादा वाइड डिफरेंस। क्यों ना रिजल्ट आए इंग्लिश मीडियम वालों का, क्यों ना आए? आप प्रीलिम्स ही नहीं पास करा पा रहे हो यार, आप क्यों ठेकेदार बन रहे हो? आप प्रीलिम्स में ही आप बच्चे नीचे रह जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर अगर थोड़े जो आंकड़े हैं अगर बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इंग्लिश वाले जो नंबर्स हैं वो कहीं ज़्यादा अधिक हैं, 1000 पहुँच गए। यहाँ पे अगर 50-55 पहुँचे हैं तो इन्होंने जंप कर दिया 1000 पर, 1000 बच्चे। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे हिंदी वालों का दबदबा है। नहीं भैया, वो सब्जेक्ट के साथ इंग्लिश वाले भी जंप कर रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जंप कर रहे हैं। ठीक है, तो भैया यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए कई लोग कहेंगे वो हमारा जो एक फेवरेट सब्जेक्ट है हिंदी वाला, हिंदी लिटरेचर, अभी मैं उसकी भी स्थिति दिखाता हूँ। क्या है वो उसकी स्थिति मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए हिंदी ऑप्शनल वाले सब्जेक्ट की स्थिति को मैं अभी थोड़ा दिखाता हूँ। देखिए हिंदी ऑप्शनल वाले सब्जेक्ट की अगर बात करें, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि, एक मिनट मैं स्क्रॉल इसे करता हूँ। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों की जो स्थिति है वो ये साफ साफ यहाँ पर दर्शा रही है। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट, देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट में तो बत्ती गुल है। क्यों ना हो भैया, क्योंकि यहाँ पर प्रीलिम्स पास ही नहीं हो पा रहे, यहाँ पर जो रिजल्ट है प्रीलिम्स का वही नहीं बन पा रहा है। ठीक है, और देखिए आप साफ साफ आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। ये मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि हिंदी मीडियम की स्थिति ये है। और इतने मतलब आप ये कहें कि जहाँ 400 450 बच्चे यहाँ पर लिख रहे हैं एग्जाम मेंस का, वहीं इंग्लिश वाले कितने में लिख रहे हैं? 12,000, 13,000, 8,500, 9,000, इस तरह से इस संख्या में लिख रहे हैं। क्यों ना रिजल्ट यहां पर इसके फेवर में जाए। कमीशन को दोष आप क्यों दे रहे हो? आप प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हो। वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो दावे कर रहे हैं वो प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई करा के दे रहे हैं, वो उनसे हो ही नहीं रहा है। ये साफ क्लियर है मामला, बिल्कुल मैसेज क्लियर है। वो ये जो कमीशन है वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ये आंकड़े, आप ये कहें कि ये डरा रहे हैं आंकड़े कि ये जो रिजल्ट है वो क्यों प्रीलिम्स में ही मामला गुल है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि जो रिजल्ट है, आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्या इसके लिए क्या सुधार होना चाहिए, क्या इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। देखिए प्रीलिम्स एग्जाम की अगर बात करें, प्रीलिम्स फोकस अगर आपका नहीं है, प्रीलिम्स वाला मामला आपका नहीं बन रहा है, तो मेंस आप कैसे लिखो? बार बार वही बातें हैं। और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो तो भैया अपने पैसे बना रहे हैं, बल्ले बल्ले हैं उनके, हाँ भैया हम मेंस वाला लिखवाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो डेटा है जो आपके सामने है वो है। ये मैंने दिखाने की इसलिए कोशिश की कि भैया थोड़ा सा आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों की, वो थोड़ी सी बदलनी चाहिए और इंग्लिश पर थोड़ा सा डिपेंडेंट होना चाहिए। बेशक आप हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम लिख रहे हो, लेकिन इंग्लिश के कंटेंट, इंग्लिश को थोड़ा सा आप ये डाइजेस्ट करने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि ये रिपोर्ट आपको अपनी तैयारी में, थोड़ी सी आपकी स्ट्रेटजी में आपको बदलाव करने पर विचार करेगा। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी एक बार बताएं, लाइक का बटन जरूर दबाएं। और क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ये रिपोर्ट डराते हैं या नहीं, और कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आपकी क्या राय है एक बार प्लीज़ बताएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।